सर, मेरा नाम श्याम शर्मा है। वैसे पूरा नाम श्याम किशोर शर्मा। और मैं दिल्ली मुखर्जी नगर में 2012 से लगातार अपना सर्विस दे रहा हूँ पढ़ाने का। मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ। और मैंने जो समझा है कि गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना बहुत आसान है। और सबसे ज़्यादा जो एक एक घर में 6-6 इंस्पेक्टर बने हैं हमारे संस्थान से। और सबसे पहले मैंने शुरुआत पैरामाउंट से किया था। एक्चुअली पैरामाउंट मदर है सारी कोचिंग्स का मुखर्जी नगर में। ये अगर कहा जाए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और मुखर्जी नगर आबाद रहता था हरियाणा से ही। हरियाणा के बच्चे जब तक थे मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर बहुत आबाद था, जिंदाबाद था। सारे टीचर्स, सारे कोचिंग वाले और लाखों लोगों की अर्थव्यवस्था वहाँ पे चलती थी हरियाणा से। और बच्चे यहाँ के जो भी थे, जो हरियाणा से आते थे, उनमें एक बात कॉमन होती थी कि बड़े जिद्दी स्वभाव के होते थे। जो उनको अगर प्यार से समझा दिया गया कि ये काम आपको करना है और उन्हें अगर ठीक लग गया तो वो सब कुछ उसमें लगा देते थे। अच्छा, आम जो इम्प्रेशन एक है कि हरियाणा के लोग बहुत थोड़ा सा रूड भी होते हैं। लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है, हमें लगा कि वो दिल से जितना जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से बहुत कठोर और अंदर से बहुत सॉफ्ट। तो दिखने में जितने वो लंबे चौड़े कद काठी के होते हैं, अंदर से वो उतने ही सॉफ्ट होते हैं। अगर उनको बहुत डेलिकेटली अगर उनको समझाया जाए तो वो अपना लक्ष्य भी पूरा करते हैं और वो अपना संस्कार हमेशा बनाए रखते हैं। एक चीज़, जैसे यूपीएससी का इंटरव्यू वगैरह हर जगह होता है या कोई भी बड़े जॉब के इंटरव्यू होते हैं, उसमें एक चीज़ हमेशा कैंडिडेट जब सफल हो जाता है तो पूछा जाता है, अच्छा बताइए, क्योंकि उनका जो जवाब है वो बहुत मायने रखता है कि सफलता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग बोलते हैं डिटर्मिनेशन चाहिए, कुछ कहते हैं कि रिजिलियंट होना पड़ेगा, कुछ कहेंगे कि परसिवियरेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, अच्छा सब्जेक्ट मैटर का चुनाव होना चाहिए, अच्छा टीचर चाहिए, अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए। लेकिन एक बात जो कॉमनली सारे लोग यहाँ बोल रहे हैं कि मोरल करेज का होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। मोरल करेज, जिसको हिंदी में कहते हैं नैतिक बल। अगर आप में नैतिक बल होता है, यानी कि जिसमें नैतिक बल है, यानी वो अपराइट है। जो अपराइट है वो टाइट है। नैतिक बल होने से वो क्या है, इंसान कभी टूटता नहीं है। किसी भी परिस्थिति में वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, अपना लक्ष्य जो है उसी पे ध्यान केंद्रित रखता है। तो अपराइट रहना यानी कि मोरली बहुत अपने आप को अपलिफ्ट करके रखना। और ये मोरलिटी जो आता है वो आता कहाँ से है? ये हम नहीं दे सकते, सिर्फ टीचर नहीं देते। पहला तो गुरु माता ही होती हैं, परिवार के बड़े बुजुर्ग होते हैं। तो जिस घर के संस्कार, जैसे हम बोलते कुछ हैं करते कुछ और हैं, तो उस घर के संस्कार फिर थोड़ा सा मिसगाइडेड होंगे, वो मिक्स्ड होंगे। तो क्लियर चीज होता है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर हम हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनके आचरण, उनका व्यवहार, उनका जो सामाजिक निर्णय लेना या करियर से संबंधित निर्णय लेना या किसी भी प्रकार का निर्णय होता है, उसमें नैतिकता भी आना चाहिए। और साथ साथ में जो काम, जो निर्णय लेते हैं, उस पर बच्चों पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। जब बड़े होंगे तो उन्हीं तरह का कल्चर, उन्हीं तरह का उनका स्वभाव, उन्हीं तरह का आचरण डेवलप होता है। तो पहला संस्कार तो घर से ही आता है। दूसरी बात, यहाँ पे बहुत सारी बात हुई बार बार, सुसाइड, हम उस पर बात ना करके हम इस बात पे कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब शुरुआत हो जाता है 10th क्लास से। जैसे एसएससी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, जिस बार 12,600 कुछ ऐसा वैकेंसी जाए इस बार। एसएससी से जितने भी मंत्रालय हैं, रक्षा मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रेलवे मंत्रालय, हर मंत्रालय में जॉब का एंट्री पॉइंट यानी गेटवे जो है वो मैट्रिक से शुरू हो जाता है। जैसे पहले प्यून बोलते थे, अब एमटीएस बोलते हैं। तो मैट्रिक पास अगर बच्चा है तो एमटीएस से शुरू करेगा, और एमटीएस से भी शुरू करके लोग चीफ जस्टिस तक बने हैं। जैसे आपको पता है ना, पेपर बेच के भी प्रेसिडेंट बने एपीजे अब्दुल कलाम। तो मैटर ये नहीं करता कि शुरुआत आप कहाँ से करते हैं, मैटर ये करता है कि आपको जाना कहाँ है। आपको अप टू दिस पॉइंट आपने एक लक्ष्य बनाया कि यहाँ पहुँचना है, उसके बाद इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, फिर एक्सटेंड करिए, फिर एक्सटेंड करिए, ऐसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं। एकाएक अगर आप कहते हैं कि हम आईएएस बनेंगे, और एक कहावत है इंग्लिश में कि सिंस वी कांट डू एवरीथिंग व्हाट वी लाइक, लेट अस लाइक व्हाट वी कैन। अपनी औकात, अपनी क्षमता, अपनी कैपेसिटी को जानना, और उसके अनुसार अगर आप अपना निर्णय लेते हैं ना, तो आप जस्टिफाई कर पाएंगे। और आज 90% जो लो प्रोफाइल फैमिली है हिंदुस्तान का, उसके पास मिसगाइडेड ड्रीम्स है। मिसगाइडेड ड्रीम्स का मतलब, एक बच्चा जैसे साधारण हमारे मोहल्ला का ही, जैसे मैं दिल्ली पुरानी संत नगर में रहता हूँ, एक दिनेश जी हैं। अब उनका बच्चा जो है वो एक साधारण सा एक किराना का दुकान चलाते हैं, ग्रोसरी शॉप। अब उस ग्रोसरी शॉप से बहुत ज़्यादा आमदनी होती नहीं है, एक लौता पुत्र है आलोक। अब उसके लिए उन्होंने ना कोटा में भेज के शुरुआत में तैयारी में ही 8-10 लाख रुपया लगा दिया, उसी में वो कर्जा में आ गए। अब किसी प्रकार से कट ऑफ नहीं हुआ, एआईए जेई एडवांस का, मेंस का नहीं हुआ, तो फिर किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। अदरवाइज नाले हम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ही खड़ा होकर बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सब इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में आप डिग्रियाँ तो मिल जाती है चमचमाती हुई, प्लेसमेंट नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती। फिर वो बीटेक करने के बाद फिर लोग बोलते हैं कि आप सीजीएल की तैयारी करो, बैंक का तैयारी करो, ये करो। तो जब यही करना है, तो मैं कहता हूँ एक टीचर होने के नाते जो मैंने जिया है, कि कोई भी बच्चा आराम से नौकरी ले सकता है, बहुत आराम से। इतनी नौकरियां हैं, बहुत आराम से। एक साल वो 4 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को पकड़े, 4 सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। अगर यहाँ पे भी अगर टीचर, अगर जैसे इन्होंने बोला कि सारे टीचर जो आएंगे वो सिलेक्टेड होंगे, अगर वाकई में इन्होंने ऐसा टीचर को लाया
और एक साल अगर किसी भी बच्चा की तैयारी बढ़िया से, और मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश 4 ही सब्जेक्ट होता है, चाहे बात करिए 10 तरह के तमाम एग्जाम्स एसएससी में होते हैं, चाहे एमटीएस, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, या मैकेनिकल भी हैं, इलेक्ट्रिकल हैं, सिविल हैं, ये तीनों ब्रांच के लिए भी नौकरी वहाँ पे होती है। फिर आपका एसएससी सीजीएल का भी नौकरी होता है। अब इसकी तैयारी आप जब कर रहे हैं तो साथ साथ आप बैंक भी दे सकते हैं, रेलवे में भी दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह में आपके पास वैकेंसीज है। आपके पास जब चारों सब्जेक्ट, मतलब अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपको रोकेगा कौन। अभी आज सुबह में ही एक रील स्क्रॉल कर रहे थे तो देख रहे थे, एक लड़की थी यहाँ की, मध्य प्रदेश की, मतलब 23 साल की उम्र में 19 नौकरियाँ निकाली है। कितनी? 19। इसका मतलब समझते हैं सर, इसका मतलब ये हुआ कि उसका बेसिक बहुत अच्छा है, जो भी टीचर उसे पढ़ाया है बहुत अच्छे से पढ़ाया है। और मैं जैसे इंग्लिश पढ़ाता हूँ, अभी इंग्लिश से मुझे बहुत प्यार है, ये मेरा पैशन है। मैं जब पढ़ाया तो मेरा क्या अपना था कि एक भी बोर्ड, बैनर, पोस्टर जो हैंडबिल बटता है मैंने कभी नहीं बांटा। 2012 से लेके 2019 तक मैंने चलाया ऑफलाइन, और फिर भी जितने बच्चे 500 अगर क्लास में बैठते थे तो 500 वापस भी जाते थे, नीचे बैठ के ऐसे पालथी मार के यहाँ पे बैठ के पढ़ते थे। और उसमें से 90% बच्चे हरियाणा के होते थे। और मैंने बोला शुरुआत में कि एक एक घर से 6 इंस्पेक्टर। कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर में नहीं, शुरू में उसने बोला कि मैं प्रिवेंटिव ऑफिसर में जाऊँगा, फिर बोल रहा है नारकोटिक्स में जाऊँगा, उसका एक भाई बोला कि नहीं मुझे इनकम टैक्स में जाना है, तो बार बार नौकरी भी चेंज किया। सोचिए कितना अच्छा लेवल बना होगा। तो अगर 4 टीचर को अगर हर माँ बाप सेलेक्ट कर ले कि 4 टीचर मुझे अच्छा सेलेक्ट करना है, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट है, जर्नलिस्ट नहीं, स्पेशलिस्ट, जो जिसके पास एक सिंघम में है ना, एक फिल्म में था, एक सिंघम मूवी देखे थे ना, तो सिंघम में डीएसपी और वो जो सिंघम था अजय देवगन, उससे दोनों में हो गया था फाइट। तो बोला कि भाई मैं डीएसपी हूँ, थोड़ा सा कद साइज पोजीशन देख के बात करो। तो बोला कि तुम्हारे अंडर में तो 12, 14, 15 थाना आता है, मेरे अंदर में सिर्फ एक ही थाना आता है, तो मैं सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। तो मैं या मेरे जैसे जो भी लोग जो एक ही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और एक ही सब्जेक्ट पे काम करते हैं, तो वो आपके बच्चा को 3 से 4 महीना में उस पोजीशन पे ले जाएंगे कि जहाँ पे दुनिया की कोई भी एग्जाम जो होगी ना, उस एग्जाम में चाहे कितना कम वैकेंसीज हो, वो पहला पोजीशन होगा। क्योंकि उसने वो रिसर्च किए हैं, एनालिसिस किए हैं, तपस्या की है। जैसे मैं जब पढ़ाता था उसी समय मैंने 32 किताबें लिखी हैं, और ग्रामर की तो मैंने ऐसी किताब लिखा हूँ जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो पीएचडी कर रहे हैं वो भी कहते हैं कि सर गोरे लोग हमें कभी नहीं इतना पढ़ा पाए जितना आपकी किताब से हमें मिलता है। यानी अंग्रेजी ग्रामर में सिर्फ 2 रूल्स में मैं पूरा ग्रामर सिखा देता हूँ।